नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार के द्वारा सोशल जस्टिस के हित में लिए गए इम्पोर्टेंट निर्णयों की 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने बिहार के नक्शे कदम पर चलते हुए जातिगत सर्वेक्षण का निर्णय लिया और ये जातिगत सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश में 20 नवंबर से होने जा रहा है। अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चूँकि बिहार ने जो कास्ट सर्वे प्रकाशित किया और अभी चूँकि ये 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच जो विधानसभा का सत्र है, विधान परिषद का सत्र है बिहार में, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उसमें आर्थिक सर्वे का जो रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा सदन। तो आंध्र प्रदेश ने ये ऐसा करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। उड़ीसा सरकार पहले ही कह चुकी है कि हमने करा लिया है, अब सिर्फ घोषणा करनी बाकी है। और कर्नाटक सरकार के पास भी रिपोर्ट इसी मंथ में आने वाला है और कर्नाटक सरकार की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब रिपोर्ट आएगा तो उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि पूरे देश में अब ये लगने लगा है कि सब लोग महसूस कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण एकदम आवश्यक, और इसी का परिणाम है, इसी का असर है कि माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत गणना के विरोध में नहीं। तो ये जो निर्णय हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार का, ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। मैं इसी कड़ी में यह कहना चाहूँगा कि सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, कि जब 2019 में श्री जगन मोहन रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, तो उसके बाद उन्होंने सरकार का निर्णय सरकार की ओर से कि अब लोक सेवा आयोग की होने वाली कोई भी परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा और उससे चुने जाएंगे। इंटरव्यू यदि पारदर्शी नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर, और इंटरव्यू पर उंगलियां हमेशा से उठती रही है, बहुत दूर तो छोड़ दीजिए, जब यूपीएससी के इंटरव्यू पर भी लोकसभा राज्यसभा में चर्चाएं हुई हैं पूर्व में, तो उसी तरह हर राज्यों में भी कुछ न कुछ, हर तरह की जहाँ भी इंटरव्यू सिस्टम है उस पर कुछ न कुछ लोग टिप्पणी करते ही हैं कि इंटरव्यू के कारण बहुत जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो रिटन में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं चयन प्रक्रिया से। तो ये पूरे देश में क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था। हम लोग उम्मीद करते थे कि अन्य राज्य सरकारें भी इसको अपनाएंगी, लेकिन अभी तक अन्य राज्य सरकारों ने उठाया। मेरा तो यह भी अनुरोध होगा भारत सरकार से भी और सभी राज्य सरकारों से भी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया को अगर पूरे तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इंटरव्यू के मार्क्स, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सबऑर्डिनेट कमीशन हो, वहाँ 100 नंबर से ज़्यादा का इंटरव्यू तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, ताकि पूरी तौर पर पारदर्शिता रहे और जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं, जो रिटन में काफ़ी अच्छा करते हैं, उनके मेरिट के साथ किसी भी तरह का ऐसा नहीं हो कि वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाए या जो उनको पोस्ट मिलना, जो सेवा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाए। एक और जो बहुत ही बेहतरीन निर्णय उन्होंने किया, ये तो सच अगर पूछिए तो जितने भी किसी भी पार्टी के जो सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियां हैं उनको अपनानी चाहिए। उन्होंने अपने कैबिनेट में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए, एक एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, एक माइनॉरिटी से और एक अपर कास्ट से। ये भी निश्चित तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक उनके मिनिस्ट्री का सवाल है, उसमें बहुत अच्छी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है उनके कैबिनेट में। ये सोशल जस्टिस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन कदम है जो अन्य राज्य सरकारों को भी अपनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।